बिहार के गांव देहात में कहावत है कि भाई का भात नहीं बजनिया का पूरी। भारत सरकार ने सीए कानून लाया है। सीए कानून में जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे मुसलमान को छोड़ करके सभी लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। अमित शाह ने कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा, उसके बाद एनआरसी की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ जो है वो प्रदेश महासचिव प्रदीप यादव हैं राष्ट्रीय जनता दल से। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि मुद्दे की बात कीजिए, मोदी की बात नहीं। तो इतना बड़ा मुद्दा, इतनी बड़ी बेरोजगारी, 7 लाख मात्र सरकारी नौकरी दिया गया 9 साल में, उसके बावजूद मोदी सरकार सीए कानून ला रही है। देखिए, इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, भाजपा शुरू से ही, बात से नहीं करें, भाजपा शुरू से ही केवल जब भी होगा, जब भी तो हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और इसी तरह का बेकार का मुद्दा से में वो करने में विश्वास रखती है। और इस बार जो लड़ाई है, मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि 2 धारा में लड़ाई है। एक तो वैसे लोग हैं भाजपा और उनके साथ वाले लोग जो केवल धर्म, हिंदू मुस्लिम और इसकी बात करके और रोजगार का बात नहीं करना और सारे जगह सारी कंपनियों को बेच रहा है लोग, जहां बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो रहे हैं नौजवान, और सारे प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जहां आरक्षण, पिछड़ों दलितों का आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। तो ये सब मुद्दे पर वो चल रहे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। और दूसरी तरफ जो गोलबंदी, जो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो जातीय जनगणना और रोजगार, ये जो मुद्दे पर हम लोग का इस बार का चुनाव होगा देश भर में। और जातीय जनगणना का मतलब है कि समाज का जातीय जनगणना कराना और जो व्यवस्था है उसमें पिछड़ों दलितों को उसकी आबादी के अनुसार भागीदारी देना, ये मुख्य लक्ष्य है। और समझ जाइए कि इस मुद्दे पर चुनाव, चूँकि इसमें वे माननीय राहुल गांधी जी को भी हमारे नेता तैयार कर चुके हैं इसके लिए, और वे भी तैयार हैं, हर एक मंच से वो भी हर मंच से कह रहे हैं। तो इस बार तो जो मुद्दा जो है वो हमारे कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है, इसके पास मुद्दा है, इसके पास मुद्दा है। और इस मुद्दे पर जब चुनाव होगा, इस बार देश में चुनाव जो होगा इस मुद्दे पर होगा। देश भर में, सुनिए, वो सब फालतू का मुद्दा है। और ये हमेशा से जब भी पिछड़ों दलितों की बात होगी, पिछड़ों दलितों की और कमजोर वर्ग की बात होगी, भाजपा इसी तरह का काम करती है। लेकिन दलितों की बात करें, चिराग पासवान ने समर्थन किया है। ये तो देखिए, कुछ पार्टियों को, कुछ पार्टी जो है, अब ये लोग जवाब दें ना, ये लोग जवाब दें, उनके साथ जान गए हैं तो ये लोग बात बताए इसका कि हम लोग का जो मुख्य मुद्दा है कि देश भर में हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे। अगर सरकार हमारी बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो देश भर में जातीय जनगणना होगा और पिछड़ों दलितों उनकी आबादी के अनुसार उसको भागीदारी दिया जाएगा। हजारों वर्ष से जो शोषण के शिकार हुए हैं उनको सत्ता में हम लोग भागीदारी देना चाहते हैं। आप देख लीजिए, आज के डेट में भी देख लीजिए कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका में कितने % पिछड़े और दलित हैं। जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें कितने दलित हैं, पिछड़े हैं। हम लोग तो ये सब सवाल को लेकर चल रहे हैं। और नौजवानों को रोजगार, और इस पर इस बार चुनाव होने जा रहा है। और मैं तो निवेदन करूंगा, नेताओं का हाल छोड़ दीजिए, लेकिन जनता जो है पूरी तरह से, पिछड़े दलित समाज का जनता और जो है वो मन बना चुका है। और आप देखिएगा, हम तो बुद्धिजीवी, जो पिछड़े दलित समुदाय के जो सम्मानित लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे तो हम निवेदन करेंगे कि वे अपने समाज में जा कर के लोगों को बताए कि देश करवट लेने जा रहा है। जब पूरे देश भर में जातीय जनगणना होगा और आबादी के अनुसार लोगों को भागीदारी मिलेगा, तो जो देश है पूरी तरह से देश का वातावरण बदल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप चुनाव भी जीत जाइएगा, मान लीजिए है कि क्लोज फाइट रहेगा, तो चंडीगढ़ की तरह आपको हरा दिया जाएगा ना। नहीं,
ये तो इसमें तो देखा है देखिए, आप लोगों ये ने। तो हर तरह का षड्यंत्र करेंगे ना, ये लोग शुरू से ही षड्यंत्र करके आया है लोग। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के देख लीजिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में आप देख लीजिए, ये लोग तो इसी तरह के प्रैक्टिस में ये लोग शामिल रहता है शुरू से ही। हाँ, शुरू से ही ये लोग इसी तरह का प्रैक्टिस में शामिल रहा है। जब मंडल कमीशन बीपी सिंह लगाए थे हाँ, और पिछड़ों दलितों की बात हुई थी, तब भी ये भाजपा इसी तरह से धर्म को आगे लेकर के पूरे देश भर में धार्मिक माहौल बनाने का और उसका लाभ लेने का कोशिश किया। अब फिर जातीय जनगणना की बात हुई, जिससे पिछड़ों और दलितों को अधिकार मिलने का बात हो रहा है। हाँ। और सारे चीज़ों में न्यायपालिका से लेकर के विश्वविद्यालय से लेकर के सारे चीज़ों में पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, तो फिर ये धर्म को आगे लेकर के आया है। ये कोई नई बात नहीं है भाजपा का। लेकिन ये जब भी पिछड़ों दलितों का, कमजोर वर्गों का बात होगा, कोई भी पार्टी लेकर उठेगी, तो ये इसी तरह से धर्म को आगे लेकर के आते हैं भाई। अभी पिछले दिनों ये भी देखा गया कि आपके नेता के साथ डायरेक्ट फाइट हो गई। आपके नेता ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी हिंदू है ही नहीं। उसके बाद लगातार जो है फाइट शुरू हो गया, अब उन पर अटैक होने लगा। तो क्या ऐसे में आपके जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी क्या एक तरह का बूस्टअप मिला है? देखिए, लालू जी ने तो कोई गलत बात नहीं कहा, हाँ, सही बात कहा उन्होंने। हाँ, अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू और हिंदूवादी मानते हो और उसकी परंपरा को नहीं मानते हो, हाँ, तो इसका अर्थ है कि आप लोगों को, आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब खुद नहीं मानते और लोगों को उसी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। हाँ। ये तो यहाँ के समाज को और यहाँ के लोगों को समझना होगा इस बात को। इस बार फाइट कैसा रहेगा? फाइट में कहीं लोग लड़ाई में नहीं रहेगा। पूरे देश भर में लालू जी कहते हैं वोट का राज यानी छोट का राज। जब इस फार्मूले के तहत पूरे देश भर में जब पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा और जो कमज़ोर वर्ग है सब इकट्ठा होगा, तो ये लोग कहीं टिक नहीं पाएगा। चलिए, तो सीए इस बार मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है इस बार बेरोजगारी है, रोजगार है। और लालू यादव ने भी कह दिया है कि गांव देहात में जाइए, लोगों को कहिए कि नरेंद्र मोदी को हराना है। और यही बात जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव भी दोहरा रहे हैं। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।